हम लोग क्लास 10th का मैथ्स कर रहे थे और क्लास 10th का मैथ्स में चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स NCERT एक्सरसाइज सॉल्यूशन कर रहे थे। 3.2 हम लोग पहुंच चुके हैं और 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे थे। इस 3.2 के क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोग पहुँच चुके हैं और 2 जिस तरीके से बनाए थे क्वेश्चन नंबर 2 उसी 2 के ही जैसा क्वेश्चन नंबर 3 है, लेकिन 2 में आपको पूछ रहा था कि दो इक्वेशन दिया हुआ है, उन दो इक्वेशन में कौन इंटरसेक्टिंग है, कौन पैरेलल है, कौन कोइंसिडेंट है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछ रहा है कि कौन कंसिस्टेंट है, कौन इनकंसिस्टेंट है। याद रखिए, इंटरसेक्टिंग लाइन, कोइंसिडेंट लाइन, इनका आंसर मिलता है, सॉल्यूशन मिलता है एक या एक ज़्यादा, तो वो कंसिस्टेंट है। पैरेलल लाइंस, उनका सॉल्यूशन नहीं मिलता है, वो इनकंसिस्टेंट है। वैसा इक्वेशन कंसिडरेबल नहीं है, वैसा इक्वेशन स्टडी हम लोग नहीं करते। तो इसमें 5 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन हम लिख कर रखे हुए हैं। टाइम सेव होगा, जल्दी बनाएंगे, ज़्यादा चीज़ सीखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से आपको पता है सब क्वेश्चन एक फॉर्मेट में दिया हुआ है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्मेट है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। इक्वल टू में 0 होना चाहिए या किसी भी इक्वल टू में 0 नहीं है। इक्वल टू में 0 करने के लिए 5 को आपको इधर लाना पड़ेगा। अगर जैसे ही 5 को आप इधर लाइएगा तो नया इक्वेशन क्या बनेगा? 3x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ऐसा करने से c1 का वैल्यू जो होगा वो -5 लगेगा। तो वैसे ही आपको सब में पहचानना है। मैं 7 इधर लाएंगे तो -7 हो जाएगा। इक्वल टू में क्या बचेगा? 0। c2 का वैल्यू -7 होगा। तो साइन के साथ काम करेंगे हम लोग। a1/a2 पहले निकालते हैं। 3/2 एंड 2/-3। क्या आपको दोनों देख के इक्वल लग रहा है? अगर ये दोनों देख कर इक्वल लग रहा है कि 3/2 और 2/3 इक्वल हो ही नहीं सकता है कभी, नॉट इक्वल देनी। c1 c2 निकालने का जरूरत ही नहीं। जब ऐसा हो गया, देयरफॉर ये कौन सा कंडीशन है? ये कंडीशन है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 वाला। और अगर ये कंडीशन है तो फिर आप बताइए कौन सा चीज़ होगा वो? ये इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन में आंसर मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है। इंटरसेक्टिंग लाइंस में कॉमन पॉइंट होता है, एक कॉमन पॉइंट, वन कॉमन पॉइंट वन सॉल्यूशन, मीन सॉल्यूशन मिलता है। सॉल्यूशन मिलता है, इसका मतलब कंसिस्टेंट है, हेंस कंसिस्टेंट। दीज टू लाइंस आर कंसिस्टेंट। ये दोनों कंसिस्टेंट हैं। उसी तरीके से सेम वे में क्वेश्चन नंबर 2 बनाएंगे और इस क्वेश्चन नंबर 2 को भी उसी तरीके से बनाया जाएगा। 2/4 -3/-6। 2/4 देखिए 1/2, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। 3/6 ये भी 1/2, मीन्स ये और ये इक्वल। जब a1/a2 b1/b2 इक्वल होता है तब c1/c2 निकालने का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि c1/c2 इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी सकता है। लेकिन जब a1/a2 b1/b2 ही नॉट इक्वल हो तो c1/c2 निकालने की जरूरत नहीं। यहाँ c1/c2 निकालने की जरूरत नहीं, इंटरसेक्टिंग ही बनेगा। इसके होने के बाद अगर मान लीजिए c1/c2 इतना आ रहा है तो भी इंटरसेक्टिंग ही बनेगा। और अगर मान लीजिए ये 3/2 के बराबर आ रहा है तो भी इंटरसेक्टिंग ही बनेगा। तो लास्ट वैल्यू c1/c2 कुछ भी हो, अगर a1/a2 b1/b2 सेम नहीं है तो वो इंटरसेक्टिंग ही बनेगा। और अगर दोनों सेम है तो फिर दो सिचुएशन है, c1 c2 निकालना जरूरी है। तो c1 क्या हो जाएगा? -8, उसको इधर लिखेंगे, आदत बनाइए। 9 को इधर लिखेंगे, -9। तो ये देखिए आपको दिख रहा है 1/2, ये दिख रहा है 1/2, लेकिन ये दिख रहा है माइनस माइनस कैंसिल 8/9। तो ये दोनों तो इक्वल दिख रहा है, ये दोनों तो इक्वल दिख रहा है, लेकिन ये नॉट इक्वल दिख रहा है। अगर ऐसा है तो फिर आप अपने से बता सकते हो कौन सा कंडीशन फुलफिल हो रहा है। a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, बट नॉट इक्वल है c1/c2 के। हेंस अगर ऐसा है तो फिर कौन सा लाइन बनता है? पैरेलल लाइंस में नो कॉमन पॉइंट, नो सॉल्यूशन, उसका स्टडी नहीं करेंगे, वो इनकंसिडरेबल होगा, इनकंसिस्टेंट है वो, इनकंसिस्टेंट। Therefore, these two lines are inconsistent. These two equations are inconsistently exist. No, question number 3, इसमें निकालिए।
3/2/9 यही ना है, ये 1 का वैल्यू 3/2 है। 5/3/-10 एंड -7/-14, ये 2 तो इससे इंटू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/2 इंटू 9, ये हो जाएगा 5/3 इंटू -10, और ये क्या हो जाएगा 1/2, माइनस माइनस कैंसिल, 7/14 1/2। अब यहाँ से कैंसिल कर दिए, 3 1 3, 3 3 9, 3 इंटू 2 क्या 1/6, तो ये 1/6 है, इसको कैंसिल कर दीजिए, 5 1 5, 5 2 10, तो ये आया -1/6। तो क्या 1/6 -1/6 इक्वल है? डेफिनेटली नॉट इक्वल। अगर ये नॉट इक्वल है और ये क्या -1/6, ये भी क्या है, ये हाफ, तो हाफ भी नॉट इक्वल है। लेकिन आपको बता चुके A1/A2 B1/B2 नॉट इक्वल है, C1 C2 से कोई मतलब ही नहीं, तो ये भी नॉट इक्वल आ रहा है। Therefore A1/A2 is not equal, 1/6 -1/6 इक्वल नहीं है, 1/2 A1/A2 is not equal to B1/B2। Hence जब ऐसा हो तो कौन सा लाइन होता है? इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग लाइन का आंसर मिलता है 1 आंसर, इसका मतलब वो कंसिस्टेंट है। Therefore this is consistent, these two lines are consistent। क्वेश्चन एक बार मैच खा लेते हैं, आई थिंक हाँ क्वेश्चन यही है, -10 is equal to 15। ठीक, नो 2 क्वेश्चंस जो बचा हुआ है उसको फास्ट कर लेते हैं। फाइव एक्स माइनस 3y क्वेश्चन नंबर 4, 5x minus 3y is equals to 11, minus 10x plus 6y is equals to minus 22। 5 नंबर, क्वेश्चन नंबर 5 है 4/3x plus 2y is equals to 8 and 2x plus 3y is equals to 12। क्या करेंगे? रेशियो निकालना है। 5/-10 -3/6 -11/22 सही है। 11 तो इधर आएगा तभी इक्वल टू 0 होगा, -11 जैसे हुआ -11 लगी, -22 इधर ना तो +22। 5/10 हाफ, 3/6 हाफ, 11/22 हाफ, लेकिन इधर ही माइनस है, इधर ही माइनस, इधर ही माइनस है। इसका मतलब तीनों का वैल्यू जो आ रहा है वो -12 आ रहा है। अगर तीनों -12 आ रहा है तो ये कौन सा कंडीशन है? वो सारी इक्वल, तीनों इक्वल यहाँ पे। तो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। हेंस जब ऐसा होगा तो कौन सा लाइन होने वाला है? हेंस कंसिस्टेंट कोइंसिडेंट लाइन होगा। कोइंसिडेंट में क्या होगा? ये कंडीशन तीनों इक्वल, मेनी सॉल्यूशन, आंसर मिल रहा है मींस कंसिस्टेंट है। लास्ट 5 नंबर क्वेश्चन, फोकस करिए, समझिए, बोर्ड की तरफ नजर रखिए, समझ में आएगा बात धीमे धीमे और अपने बनाने की कोशिश करिए। 4/3 ये होल डिवाइड बाई 2 इक्वल टू
2/3 इक्वल मत दीजिए, इक्वल है कि नहीं पता, अगर रेशियो बस निकाल लेते हैं। -8 -12 3 तो आगे इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, जैसे यहाँ हुआ था 2 जाके 9 से मल्टीप्लाई हो गया, तो 3 जाके नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 × 2 हो गया, ये 2/3 हो गया। माइनस माइनस कैंसिल, 8/12 4 से कैंसिल, 4 2 8, 4 3 12, 2/3। ओ मीन्स ये दोनों तो इक्वल है, इसको इक्वल लेके चलते हैं, और ये भी इक्वल दिख रहा है, 2 1 2 2 2 4। अगर ये भी इक्वल है तो फिर आप सोचिए ये भी 2/3 आ रहा है, मीन्स तीनों ही इक्वल है, तो देयरफॉर A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2। हेंस अगर ऐसा होता है मीन्स दोनों ही लाइन जो है वो दोनों लाइन एक दूसरे को ओवरलैप्ड है, दोनों ग्राफ एक जैसा बनेगा, दोनों ग्राफ एक जैसा बनेगा मीन्स दोनों के लिए बहुत सा कॉमन पॉइंट, इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट मीन्स इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन आंसर मिल रहा है, कंसिडरेबल है, कंसिस्टेंट, हेंस कंसिस्टेंट। बड़ा ध्यान से देखिए, बनाइए, खुद से प्रैक्टिस करिए, बार बार बैक करके देखिए, आए करके देखिए, लेकिन आप इस चीज़ को सीख जाइए और सीख करके इसको बना लीजिए। आई होप क्लियर हुआ होगा।